ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ किरण कामरान के सच तक पहुंच गई है, बल्कि उसने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर भी देख लिया है, जहां अब किरण के हाथ कामरान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बड़ा सबूत लग चुका है। और दूसरी तरफ जैसे ही कामरान को पता चलेगा कि किरण उसकी सच्चाई तक पहुंच गई है, तो अब कामरान खुद को बचाने के लिए एक और जान लेने वाला है, जहां अब किरण ने भी शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। और अब कामरान जो खुद को बचाने के लिए एटी चोटी का जोर लगा रहा था, वो अब खुद को बचाने के लिए किरण को भी रास्ते से हटा देगा। जहां अब क्या कामरान किरण को मार डालेगा, ये सच जानने के बाद कि किरण को सच्चाई पता चल गई है, या फिर किरण कामरान की सच्चाई और वो वीडियो बिनिश तक पहुंचा देगी ताकि शहर को इंसाफ मिल सके। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब रोहित की गवाही रोहित पर ही भारी पड़ने वाली है। रोहित ने अपनी गवाही में ये साबित करने की कोशिश की है कि शहर सच्ची है, लेकिन मिस्टर बुखारी भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसे इस बात का अंदाजा था कि एंड वक्त पर रोहित धोखा दे देगा, इसीलिए अब उसने अपनी सारी की सारी स्टोरी ही बदल डाली है। जहां बुखारी साहब ने इल्जाम शुरुआत ही रोहित पर कर दी है और कह दिया है कि आपकी बिजनेस में पार्टनरशिप बहुत कम थी। किरण और कामरान तो मियाँ बीवी हैं, तो उनका ज्यादा हिस्सा था, और इसी चीज को देखते हुए आपने एक चाल चली, और ये चाल सिर्फ और सिर्फ कामरान का बिजनेस हथियाने के लिए थी। अब आप कोर्ट को ये बता दे कि आपने मिस सहर के साथ मिलकर ये चाल क्यों चली। जहां रोहित कहेगा कि कैसी चाल की बात कर रहे हैं आप, मैंने जो मालूम था वो सच सच आपको बता दिया है। और यहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि आपकी चाल अब बेनकाब हो चुकी है रोहित साहब, जितना जल्दी आप इस सच को मान लें उतना बेहतर है। दरअसल आपकी चाल ये थी कि कामरान को इस केस में फंसा कर जेल के पीछे फेंक दिया जाए। और रही आपकी दूसरी पार्टनर किरण, तो वो तो आप पर अंधा एतमाद करती है। अगर आपने कह दिया दिन तो उसने मान लिया दिन, और अगर आपने कह दिया रात तो उसने कह दिया रात। और फिर वो प्रेगनेंसी की वजह से काफी ज्यादा मसरूफ भी थी, और इसीलिए आपने सोचा कि क्यों ना अब कंपनी को अकेले ही हाथ में ले लिया जाए, कामरान को भी ठिकाने लगाया जाए, किरण तो खुद ही ठिकाने लग जाएगी। और इस साजिश में आपने अपने साथ मिलाया शहर को। मिस शहर को आपने लालच दिया कि आप उन्हें डबल तनख्वाह पर आगे जाकर डायरेक्टर बना देंगे। इतना ही नहीं बल्कि आपने उन्हें भारी रकम भी दी, जिसके बाद मिस शहर के साथ साथ उनके वालिद और वालदा और साथ ही भाई भी शामिल हो गए, यानी बिना फैमिली पूरा का पूरा खानदान आपने अपने साथ मिला लिया। जहां रोहित कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी बोल रहे हैं मेरी और शहर की ऐसी कोई बात नहीं हुई। और यहाँ पर मिस्टर बुखारी कहेंगे कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या चेक देने शहर के घर नहीं गए थे? आपने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा शहर को चेक दिया है। और ये सुनकर रोहित तो हक्का बक्का ही रह जाएगा। उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि इस सारे केस में उसे फंसाया जा रहा था। वो तो कामरान और शहर की गेम में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा था। जहाँ रोहित कहेगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि शहर सच्ची है और कामरान पर लगे हुए सारे इल्जाम सच्चे हैं और कामरान झूठ बोल रहा है। जहाँ रोहित कहेगा कि अगर आप इतना कुछ कह रहे हैं तो यकीनन आपके पास कोई ना कोई सबूत होगा इस बात का, दिखाइए सबूत और बताइए कि मैं सच्चा हूँ या झूठा। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि सबूत है मेरे पास, आपकी अपनी बीवी। आपकी बीवी भी इन सब के अंदर मिली हुई थी, बल्कि उसी ने ही तो शहर को ट्रैप करके ये सब कुछ करवाया है, बल्कि वो तो शुरू से ही इस प्लान की मास्टरमाइंड थी, इसीलिए आज तक वो शहर के साथ बैठी रही। जहाँ ये सुनकर रोहित को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और रोहित कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने की, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और यहाँ पर जज साहब कहेंगे कि अपने अल्फाज के चुनाव में जरा इज्तनाब कीजिए रोहित साहब, ये आपका घर नहीं कोर्ट है। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि देख लिया जज साहब आपने,
जैसे ही मैं इन लोगों से सवालों की बौछार करता हूँ, इन लोगों का सच सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और धमकियां देने लगते हैं। बस मुझे यही प्रूव करना था कि ये सहर और रोहित दोनों की मिली भगत है। इसीलिए रोहित ने अब तक कामरान का दोस्त होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक और दिखावा किया है। दरअसल ये कामरान के साथ कभी खड़े थे ही नहीं, बल्कि उन्हीं के पीठ पीछे उनके खंजर घोंपने की तैयारी कर रहे थे। जहां ये साबित होने के बाद जज साहब भी कहेंगे कि आज की हेयरिंग यहीं पर खत्म होती है। अब इस हेयरिंग को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन दूंगा और वो आखिरी पेशी होगी। उसमें अगर आप दोनों में से जिसने भी साबित कर दिया कि कौन सच्चा और झूठा है, उसी दिन इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। जहां जैसे ही अदालत बर्खास्त होगी तो उसी वक्त रोहित भी उठकर नीचे आ जाएगा और सहर से कहेगा कि सहर, मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हारे सच को साबित करने की। आई एम रियली सॉरी, पर मैं ये कर नहीं पा रहा। और यहाँ पर सहर कहेगी कि आपकी कोशिश ही काफी है रोहित। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया और मेरे लिए आवाज उठाई। जहां बिनिश कहेगी कि मुझे भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि बुखारी साहब इतनी घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने तक चले जाएंगे। हमने कभी भी केस को इस पहलू से देखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था रोहित के तुम आकर हमारे हक में गवाही दोगे। लेकिन लगता है बुखारी साहब और कामरान तैयारी करके आए थे कि तुम इस दफा उन्हें धोखा दे रहे हो। लेकिन अब हमें इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। और यहाँ पर सहर कहेगी कि मिस बिनिश, क्या अब हम इस वक्त भी केस जीत सकते हैं? जहाँ बिनिश कहेगी कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब ये केस जिस मोड़ पर आ गया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइसेस है, या आर या पार। हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके अगली दफा आना होगा। जहाँ जैसे ही अदालत बर्खास्त होगी तो इंस्पेक्टर शफीक भी अपने डीएसपी के पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा और कहेगा कि सर, देख रहे हैं आप, कामरान साहब ने और बुखारी साहब ने कितनी अच्छी चाल चली है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि उनके गवाह झूठे थे। मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। जहां मुझे लग रहा है कि ये मैच अब आखिरी बॉल तक जाएगा। जहां डीएसपी साहब कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जज साहब ने अब 9 बॉल दे दी है। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि मैं तो सर आपके ही डिपार्टमेंट का हूं, आप मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं? और यहाँ डीएसपी कहेगा कि हाँ, तुम हमारी डिपार्टमेंट के तो हो, लेकिन डिपार्टमेंट में घुसी हुई एक काली भेड़ हो, और इन्हीं काली भेड़ों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बदनाम है। जिसके बाद कामरान के पीछे पीछे रोहित भी ऑफिस पहुंच जाएगा और कामरान से कहेगा कि तुमने देखा आज तुम्हारे उस घटिया बुखारी साहब ने कितने बुरे सवालात किए। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं सच बोल रहा था, और अब जो मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। जहां कामरान कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया रोहित, स्टेटमेंट तो तुमने दी थी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसको काउंटर किया है। जहां रोहित कहेगा कि ये भी तुम्हारा प्लान था ना कि तुम चेक्स देकर मुझे भेजते थे ताकि तुम इस चीज को अपने केस में इस्तेमाल कर सको। और तू कामरान कैसे मेरी स्टेटमेंट को बुखारी के घटिया इल्जामात से कंपेयर कर सकता है? तू जानता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। और यहाँ पर कामरान कहेगा कि मैं क्या करूँ फिर, खुद को बचाने के लिए अब मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और रोहित आगे से कामरान से कहेगा कि तुम मुझे भी इस्तेमाल कर लेगा इस सब में, मुझे भी झूठा करार देने की कोशिश करेगा। और कामरान कहेगा कि हाँ, अब मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो तो करूंगा ही ना। तुमने दोस्ती में दगाबाजी कर दी है तो अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैंने बुखारी साहब से कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा है कि मुझे बचाने के लिए कुछ भी करे। अब ये बुखारी साहब पर डिपेंड करता है कि वो तुम पर इल्जाम लगाते हैं या नहीं। जहाँ दूसरी तरफ अब किरण को भी डाउट हो चुका है कि कौन सच बोल रहा है। पहले तो वो रोहित की बातों पर यकीन कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही बुखारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं तो किरण को बहुत ज्यादा डाउट है। जिसके बाद किरण भी वापस घर जाएगी और जाते ही अंदर घुस जाएगी और अंदर जाकर सारे कैमरों के डब्बों से चिप्स निकाल कर वहां से निकल आएगी। और ये सारी खबर चौकीदार को हो जाएगी और वो उसी वक्त कामरान को फोन करेगा और कहेगा कि मिस किरण आई थी, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी सर, वो अंदर गई हैं और अंदर जाकर उन्होंने कैमरों के
के डब्बे सारे खुले छोड़ दिए हैं। लगता है वो कैमरों के डब्बों से चिप्स निकाल के ले गई हैं। जिसके बाद कामरान भी अपना सारा काम छोड़कर भागता हुआ किरण के पीछे पहुंच जाएगा और किरण भी अपने घर जाकर वो चिप्स लगाएगी और उसके बाद जैसे ही वो 4 जनवरी की फुटेज निकालेगी तो उसे पता चलेगा कि उस दिन सहर आई थी और बहुत बुरी हालत में वो रो रही थी जब चौकीदार ने उसे रोक लिया था। और यहाँ पर किरण पर सारा सच खुल जाएगा और किरण को पता चल जाएगा कि सहर सच्ची है और कामरान झूठ बोल रहा है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि कामरान को भी अब इस बात की खबर हो जाएगी कि किरण अब तक उसकी सच्चाई जान चुकी होगी। जिसके बाद जैसे ही कामरान किरण के पीछे घर आएगा तो किरण पहले से ही वो फुटेज देख चुकी होगी और ये देखकर कामरान से कहेगी कि तुम बहुत घटिया हो, तुमने जो कुछ किया उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ सहर का साथ दूंगी और ये फुटेज भी मैं शहर तक पहुंचा दूंगी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कामरान अब हत्थे से उकड़ने वाला है और यहीं पर वो किरण को पकड़कर उसकी जान ले लेगा, क्योंकि अब कामरान किसी भी सूरत जेल में जाना नहीं चाहता और इस चक्कर में अगर उसे किरण से हाथ धोना पड़े तो वो भी धो डालेगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहीं पर कामरान किरण को मार डालेगा और साथ ही साथ वो चिप्स भी तोड़कर फेंक देगा और अपने खिलाफ सारे के सारे सबूत मिटा देगा, क्योंकि अब कामरान अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसकी जान बच सकती है तो उसे अब किरण को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कामरान किरण को मारने में कामयाब हो जाएगा या फिर किरण कामरान के हाथ से बचकर शहर तक पहुंच जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।